हमारी नेक्स्ट फैमिली है एस्टेरेसी फैमिली, जिसे हम कंपोजिटिव फैमिली भी बोल सकते हैं, जिसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। सनफ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलियंथस एनस। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअली इस एक फैमिली में 2 फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। मतलब आपने सनफ्लावर को इमेजिन करते हो, चलो बीच में जो ब्राउनिश जो ब्लैकिश एक डिस्क टाइप होता है ना, वो एक अलग फ्लावर है, डिस्क फ्लोरेट। और जो उसके बाद जो येलो पेटल्स निकली होती है वो एक अलग फ्लावर है, दैट इज रे फ्लोरेट। हम एक ही फैमिली में 2 फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 फ्लावर्स बनकर हमें ना वो एक इसलिए से कंपोजिटिव फैमिली बने क्योंकि इनकी 2 यूनिट्स है। एक फैमिली में 2 फ्लावर्स है, इन 2 फ्लावर्स को कंपोजिट करके ये फैमिली बनी है। आई होप कि समझ आ गया होगा कि इसका सेकेंड नेम कंपोजिटिव फैमिली क्यों है। अब हम एक एक करके पहले डिस्क फ्लोरेट के बारे में, उसके बाद रे फ्लोरेट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्क फ्लोरेट साफ जाहिर है कि वो जो बीच में वो पूरी सर्कुलर होती है, तो वो हम किसी भी प्लेन से उसे काटे वो 2 इक्वल हाफ्स में बटेगी। तो इसमें ऑब्वियसली कौन सी सिमेट्री होगी, एक्टिनोमॉर्फिक। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये होते हैं बाइसेक्शुअल, ध्यान रखना। तो इसमें पहले हम इसकी थ्योरी रीड करेंगे, उसके बाद हम इसमें फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। हमने पढ़ा था मालवेसी फैमिली में कलेक्शन ऑफ ब्रैक्टियोल, जिसको हमने कहा था एपिकैलिक्स। यहाँ पे पढ़ेंगे हम कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट, जो कि है इनवॉलिकर के कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट। मतलब हम यहाँ पे एक ब्रैक्ट की कलेक्शन पहले ऐसी लेयरिंग दिखेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इनवॉलिकर। उसके बाद अब पढ़ते हैं इसकी कैलिक्स के बारे में। इसकी कैलिक्स क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, मतलब मॉडिफिकेशन हो जाती है कैलिक्स सेपल्स में कुछ। वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं पेपस। ये दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं पेपस। और इसके नीचे जो होता है वो होता है हमारा फ्रूट, और इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं, सिप्सेला फ्रूट, इस फ्रूट को। जो ये कैलिक्स जो मॉडिफाई हुई है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, ये क्या करिए, हेल्प करिए फ्रूट डिस्पर्जन में। यानी फ्रूट्स ना इधर उधर जा सकते हैं, इस पेपस की वजह से डिस्पर्स हो सकता है, मतलब लोकलाइज हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के कारण, जो कि किसका मॉडिफिकेशन है, कैलिक्स का। इसमें कैलिक्स मॉडिफाई इनटू पेपस। तो हमें इस कैसे रिप्रेजेंट किया, अब के कैलिक्स का वही, और नीचे पेपस लिख दिया, रिप्रेजेंटेशन है एक बस। कोरोला इसमें सिंपल सी 5 पेटल्स होती हैं, फ्यूज्ड होती है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। और कौन सी एस्टिवेशन होती है, वेलवेट। तो इसका तो सिंपल सा सी, वही हमारा 5 ब्रैकेट, क्योंकि फ्यूज्ड है। उसके बाद इसका एंड्रोशियम कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टेमन्स ना 2 तरीके से फ्यूज़ हो सकते हैं। स्टेमन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट एक एंथर। तो स्टेमन फ्यूज़ भी 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो स्टेमन के द्वारा, जो कि एक स्टेमिनल ट्यूब बना रहा था ना मालवेसी फैमिली में। और यहाँ पर स्टेमन किस तरीके से फ्यूज़ है, पहले तो स्टेमन्स के 5, वो फ्यूज़ है विद द हेल्प ऑफ एंथर। जो ऊपर का वो उसका हेड था ना एंथर, उसकी मदद से अब फ्यूज्ड होगा वो। पहले वो फिलामेंट्स की फ्यूज़ है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, एंथर्स है, एंथर्स फिलामेंट्स फ्री है पर एंथर फ्यूज्ड है। पर उसमें क्या था, उस जो मालवेसी फैमिली थी उसमें ये फिलामेंट्स फ्यूज्ड थे और एंथर फ्री थे। और तो इस स्पेशल कंडीशन को क्या बोल देते हैं, सिंजेनियस, ठीक है। और उसके बाद स्टेमन पेटल से अटैच होता है, यानी कि यहाँ पर हमारी एपीपेटलस कंडीशन भी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, कैलिक्स की पेपस से, उसके बाद सी 5 पैरों में, और फिर उसकी ब्रैकेट, उसके बाद एंड्रोशियम 5 है, फ्यूज्ड है। और क्योंकि ये एपीपेटलस कंडीशन, तो सी के साथ इसका एडहेशन भी शो किया। उसके बाद हमारी गाइनोशियम कहती है यूनिलोक्यूलर, एक ही ओवेरियन कैविटी होती है, बाइकार्पेलरी होती है, 2 कार्पल्स होते हैं, यानी 2 पिस्टल्स होती हैं, और सिन कार्पस ओवरी होती है। और इसमें आई है इन्फीरियर, अभी तक सुपीरियर ओवरी चल रही थी, इसमें जाकर अब इन्फीरियर ओवरी आई है। चलो अब इसका देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। अब सारी थ्योरी हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद ये तो दिख रहा है, ये हमारी मदर एक्सिस। उसके बाद ये क्या था, पेपस कलेक्शन ऑफ ब्रैक्ट दिख रहा है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमारी कैलिक्स को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो नहीं रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ये हमारी पेटल्स हैं,
5 है, फ्यूज्ड है, वेलवेट एस्टिवेशन है। उसके बाद एंड्रोशियम देखो एंथर के द्वारा फ्यूज्ड है, और पेटल्स एपीपेटल्स कंडीशन है। उसके बाद वही गाइनोशियम। सही। फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्रैक्ट कंडीशन आई है, ब्रैक्टी चल रही थी, सिर्फ पहली फैमिली ब्रेसिकेसी में ही ब्रैक्टिएट आई थी, बाकी सब में ब्रैक्टिएट थी, इसमें भी ब्रैक्टिएट है। उसके बाद डिस्क फ्लोरेट का है ये फ्लोरल फॉर्मूला। एक्टिनोमोर्फिक मतलब ये पूरी फैमिली का नहीं है, सिर्फ उसमें भी एक फ्लावर है, एक पार्ट है डिस्क फ्लोरेट, जिसका ये फ्लोरल फॉर्मूला है। 2 फ्लावर्स है इस फैमिली में। उसके बाद बायसेक्सुअल कंडीशन। उसके बाद हमारी कैलिक्स जो कि मॉडिफाई हो चुकी है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे पेपस कह रहे हैं हम। उसके बाद पेटल्स जो कि नॉर्मल है, कोरोला है, 5 पेटल्स हैं, फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस कंडीशन। उसके बाद एंड्रोशियम स्टेमन 5 है, विच इज़ फ्यूज विद द हेल्प ऑफ एंथर। तो इस स्पेशल कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिंजीनियस। उसके बाद क्योंकि एपीपेटलस कंडीशन है, तो ये एक बो के साइन से एक एडहेशन का साइन दिखाया। उसके बाद हमारी गाइनोशियम बायकार्पेलरी, इसलिए 2 लिखा है। उसके बाद ब्रैकेट क्योंकि सिनकार्पस कंडीशन है। डन क्योंकि इंफीरियर ओवरी, इसलिए ऊपर बार है। सो डिस्क फ्लोरेट इज डन। नाउ रे फ्लोरेट की बारी। रे फ्लोरेट वो जो पेटल्स टाइप्स दिखती है ना, जो एक्चुअली वो पेटल्स मतलब वो पूरा फ्लावर है, जो वो ब्राउनिश बीच में ब्लैकिश होता है उसके हार पर, वो क्या है? रे फ्लोरेट, वो एक अलग फ्लावर है। उसकी सिमेट्री क्या थी? जाइगोमॉर्फिक। डिस्क फ्लोरेट की सिमेट्री क्या थी? एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद अब इसमें क्या कंडीशन होती है? अब इसमें ना 2 तरीके से पाए जा सकते हैं, या तो पिस्टिलेट या फिर पिस्टिल स्टेमन एब्सेंट, मतलब कुछ नहीं होएगी ना, न्यूट्रल फ्लावर होगा। या तो देखो अगर मतलब कोई इसमें सेक्स उसमें कुछ प्रेजेंट होगा तो वो पिस्टिल प्रेजेंट होगी, स्टेमन एब्सेंट होगी, तो उसे बोल देंगे पिस्टिलेट फ्लावर। इसी मतलब रे फ्लोरेट 2 तरीके से हो सकते हैं, या कुछ फ्लावर्स में हो सकता है कि पिस्टिल वो सिर्फ स्टेमन एब्सेंट ही रहेगी, तो पिस्टिलेट फ्लावर हो सकता है। तो ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन हो गई। इसी में अभी ये तक यूनिसेक्सुअल कंडीशन आई है रे फ्लोरेट में। लास्ट की फैमिली उसमें भी रे फ्लोरेट में। तो यहाँ पर देखो ये फीमेल का साइन दिखा दिया, एंड्रोशियम 0 नॉट का साइन लगा दिया क्योंकि एंड्रोशियम इज एब्सेंट। देन गाइनोशियम वही बायकार्पेलरी कंडीशन है, इंफीरियर गाइनोशियम की वही सेम कंडीशन है। तो इसको इस तरीके से 2 को फिर फ्यूज एंड देन ऊपर बार, क्योंकि ये इंफीरियर कंडीशन है। या तो देखो हो सकता है कि कुछ फ्लावर जो ऐसे जिसमें जो रे फ्लोरेट वाला पार्ट है सनफ्लावर में, उस मतलब सन एस्टेशी फैमिली में, तो उसमें पिस्टिल प्रेजेंट हो, स्टेमन एब्सेंट हो, तो उसे बोल देंगे पिस्टिल फ्लावर। और कुछ वर्जन जिसमें ना तो पिस्टिल प्रेजेंट हो ना स्टेमन प्रेजेंट हो, दोनों ही एब्सेंट, तो उसे बोलेंगे न्यूट्रल फ्लावर। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए नोट जी नोट, यानी ना तो एडनोशियम है ना ही गाइनोशियम है। उसके बाद कुछ इसमें इतने है ही नहीं थ्योरी, बस यही है। ब्रैक्टेड कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। अब देखो या तो पिस्टिलेट फ्लावर हो सकता है यूनिसेक्सुअल, तो इसको फीमेल से रिप्रेजेंट दिया। न्यूट्रल हो सकता है ए नोट जी नोट, यानी ना तो एंड्रोशियम है ना गाइनोशियम हो। उसके बाद वही सेम कंडीशन के 5 है, पेपस है, मॉडिफिकेशन है कैलिक्स की। उसके बाद हमारी वही पेटल्स 5 है जो कि फ्यूज है, गैमोपेटलस कंडीशन है। उसके बाद एंड्रोशियम तो एब्सेंट ही है, मतलब पिस्टिलेट फ्लावर हो तो भी एंड्रोशियम एब्सेंट है, न्यूट्रल फ्लावर है तो भी एंड्रोशियम एब्सेंट है। जब एंड्रोशियम एब्सेंट है तो उसको इस तरीके से हम जैसे इसमें ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इसमें क्यों करेंगे? एपिपेटलस कंडीशन क्यों शो करेंगे जब है ही नहीं एंड्रोशियम? उसके बाद गाइनोशियम अगर होगी तो 2 होगी, बायकार्पेलरी कंडीशन होगी, सिनकार्पस ओवरी वही डिस्क फ्लोरेट की तरह, पिस्टिलेट फ्लावर होगा तो इंफीरियर ओवरी, और या फिर हो सकता है 0 कर दिया मतलब न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल फ्लावर। उसके बाद ये फ्लोरल डायग्राम ऐसा कुछ है ही नहीं खास, बस वही उसी पहले वाले की तरह रिप्रेजेंट करके है, कोई इसका इतना वो ज़रूरी नहीं है। ओके, सो सारी फैमिलीज डन हो गई। अब क्या रहता है एनसीईआरटी में? बस सोलनेसी की फैमिली के नाम पे बस थ्योरी दी हुई है, थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, उसको पढ़ना है। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी से, जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं बट सिलेबस में है, मॉडिफिकेशंस रूट की, लीव की, स्टेम की, सो वो पढ़नी है। देन ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा।